जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता पार्वती को लेकर देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में, पिछले चर्चा के कार्यक्रम में माता पार्वती जी के जन्म की कथा श्रवण की है। तो जब माता पार्वती का जन्म होता है तो वही समय देवर्षि नारद जी आते हैं राजा हिमाचल के घर में। तो वो क्या भविष्यवाणी करते हैं माता पार्वती को लेकर, आइए हम चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दिन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। जैसे ही नारद जी को ये समाचार मिला कि माता पार्वती जी का जन्म हो चुका है तो वे तुरंत ही राजा हिमाचल के घर में पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। नारद जी ने राजा हिमाचल जी ने अपनी स्त्री सहित, अपनी रानी सहित जो है देवर्षि नारद के चरणों में सिर नवाते हैं। उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। माता पार्वती जी को देवर्षि नारद जी के चरणों में लाकर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। और कहा, पर्वतराज हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए कि मेरी कन्या के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, आप इनको कहिए, बताइए। कह मुनि बिह से गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। तुम्हारी कन्या जो है सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। ऐसा नारद जी राजा हिमाचल को बता रहे हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर अहि वाता, यही तेजसु पहि पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। इस प्रकार जो है देवर्षि नारद जी जो है माता पार्वती के गुण को कह रहे हैं। हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़ यही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसकी सेवा करने से कुछ भी जो है दुर्लभ नहीं होगा, अर्थात सब कुछ मिल जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। मतलब माता पार्वती जो है पतिव्रता नारी की एक उदाहरण बनेगी, नारियों के लिए एक उदाहरण बनेगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन। कुछ दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन। क्योंकि राजा हिमाचल ने कहा है कि कन्या के दोष और गुण दोनों को कहिए। जो गुण है उनको भी कहिए, जो दोष है उनको भी कहिए। तो अब देवर्षि नारद बोल रहे हैं इनमें कुछ दो चार अवगुण हैं, दोष हैं, उनको भी सुन। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी यही कहीं मिलही, परिहस्त असी रेख। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय का, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। ये इसका दोष है। ऐसा जो है नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है।
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझ बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ, लेकिन माता पार्वती जी प्रसन्न हुई, क्योंकि माता पार्वती जी तो चाहती यही थी कि मुझे वही पति मिले, भोलेनाथ वही मिले, भगवान शिव ही मिले, क्योंकि माता पार्वती को मालूम है, वो सब जानती है, वो जगत जननी तो लीला करने के लिए प्रकट हुई है। उनको पता है कि जो नारद जी जो है जिस प्रकार के पति के गुण बता रहे हैं, वो सब गुण जो है भगवान शंकर में, उस परमात्मा शंकर में हैं। इस प्रकार के गुण तो माता पार्वती जी जो है खुश हो रही हैं कि मुझे वही पति मिलेगा। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। नारद जी को भी ये जो है गुण बात उनको भी नहीं पता कि जिस प्रकार का मैं अवगुण या जिस प्रकार का मैं जो लक्षण बता रहा हूँ पार्वती जी के जो पति के रूप में, वो पति भगवान शिव ही हो जाएंगे, ऐसा नारद को भी नहीं मालूम, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज और हिमवान मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिवपद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया माता पार्वती को, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करे उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी कि देवर्षि नारद की भविष्यवाणी झूठी भी नहीं हो सकती। जो लक्षण उन्होंने बताया है, ऐसा ही पति पार्वती जी को मिलेगा, ऐसा जानकर उन लोग चिंतित हो रहे हैं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। राजा हिमाचल कह रहे हैं कि अब क्या उपाय किया जाए, कुछ तो उपाय होगा इसका, ऐसे करके। तो कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दयो सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाई, मिलहि उम्हि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। एक उपाय मैं बताता हूँ, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, उनको वर तो वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने कहा है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सौ शिव पहिमय अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। जो जो दोष, जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, वे सभी लक्षण मेरे अनुमान से मुझे लगता है भगवान शिव जी में, भगवान शंकर में हैं। ऐसा नारद जी जो है राजा हिमाचल को बोल रहे हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। यदि शिव जी के साथ इनका विवाह हो जाए तो जो इनके जो शिव जी के जो अवगुण हैं उनको कोई नहीं देखेंगे, वो अवगुण तो दब जाएगा, क्योंकि भगवान शिव साक्षात परमात्मा है। तो यदि माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो जाए
तो ये सारे अवगुण जो मैंने बताए हैं वो सब फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के सामने, भगवान शिव के अंदर, भगवान शिव में जितने गुण हैं उस गुण के सामने जो मैंने ये अवगुण कहे हैं वे सब तुच्छ हैं, छोटे हैं, फीके पड़ जाएंगे। ऐसा करके नारद जी बता रहे हैं। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। इसी प्रकार मैंने भी इनके पति के जो अवगुण या दोष कहे हैं वो अवगुण या दोष जो है भगवान शंकर जी के गुण के सामने, उनकी महिमा के सामने तुच्छ है। यदि भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हो जाता है तो ये सारे अवगुण जो है तुच्छ हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता, हमेशा पवित्र ही कहते हैं गंगा जी को। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जो समर्थ हैं उनके पास अगर कुछ अवगुण हैं भी, हों भी अगर कुछ अवगुण, तो उनके गुण के सामने, उनके पास जो बड़ी गुण की खान है उनके सामने उनके अवगुण कुछ नहीं है, फीके पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार जो मैंने अवगुण कहे हैं वो अवगुण भगवान शिव के सामने फीके हैं। उनमें अवगुण हैं लेकिन उन भगवान शिव में और गुण ऐसे हैं जिस गुण के सामने ये सारे अवगुण तुच्छ हैं। ऐसे करके समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ को, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? ऐसा नारद जी कह रहे हैं। सुरसरी जलकृत बारो निजाना, कबहु न संत करहित ही पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इन अनिसही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे दार्शनिक बातें कह रहे हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशो, आशुतोष पुनि किए कलेशो। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, भगवान शिव जी की जो आराधना है वो बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तप किया जाए तो भगवान शिव जी जल्द ही संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यों तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेटि सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह स्यों तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव और राधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। बगैर भगवान शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों जप तप का भी फल नहीं मिलता। ऐसे भगवान शिव की महिमा का वर्णन देवर्षि नारद जो है राजा हिमाचल को बता रहे हैं। तो यदि तुम जो है भगवान शिव के साथ अपनी कन्या पार्वती जी का विवाह करा देते हो तो जो है ये जितने मैंने अवगुण बताए हैं वे सब अवगुण उनके सामने फीके पड़ जाएंगे और यह विवाह बड़ा ही कल्याणकारी होगा, क्योंकि भगवान शिव साक्षात परमात्मा है, जगत के पिता तुल्य हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद बोल रहे हैं। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दिन ही आशीष, हो ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश।
ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि अब ऐसा ही होगा, यही एक उपाय है, यही रास्ते पर तुमको चलना पड़ेगा ऐसा। और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। तुम जो है संदेह का त्याग कर दो, मन में जो भी चिंता है, शंका है, उन सब का त्याग कर दो, यही एक उपाय है और यह उपाय अत्यंत ही श्रेष्ठ है। स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान शिव तुम्हारे दामाद बनेंगे, उनके साथ माता पार्वती जी का विवाह करा दो। तो जितने भी मैंने अवगुण या दोष कहे हैं, वे अवगुण या दोष भगवान शिव में तो हैं, लेकिन भगवान शिव की महिमा इतनी बड़ी है कि उनकी महिमा के सामने ये अवगुण या दोष बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही मामूली दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जो है देवर्षि नारद जो है, नारद जी जो है राजा हिमाचल को समझा रहे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने आज देवर्षि नारद की भविष्यवाणी देखी। आशा करता हूँ यह चर्चा आप लोगों को आनंद आया होगा। भगवान शंकर का यह गुण महिमा जानकर आप लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।